दिस इज सुमन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब किया जाता है? जब हम बात करते हैं किन्हीं दो एक्शन की जो पास्ट में हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा काम पहले हुआ है, तो वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे समझें एग्जाम्पल के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शी रीच्ड होम एट 9 PM। शी रीच्ड होम एट 9 PM का मतलब हो गया वो 9 बजे पहुंची। यहाँ पे हमने सीधे लगाई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इससे हमें पता चल गया कि ये बात हो रही है सिंपल पास्ट टेंस में। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ आई स्लेप्ट एट 8 PM, मैं 8 बजे सो गई थी, तो यहाँ पे भी हमें स्लेप्ट से पता चल गया कि वर्ब की हुई है सेकंड फॉर्म यूज, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को एक साथ ही मर्ज कर दूं या इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं, तो सेंटेंस बन जाएगा कुछ इस तरीके का, आई हैड स्लेप्ट बिफोर शी रीच्ड, मैं सो चुकी थी जब वो पहुंची। तो यहाँ पे दो एक्शन हमें दिखे और वो एक्शन हमने पहले दिखाया जो पहले हो चुका था, आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुकी थी जब वो पहुंची। तो ये एग्जाम्पल हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। जब भी हम बात करते हैं दो एक्शन की जो पास्ट में हुए हैं और हमें दिखाना है कि कौन सा काम पहले हुआ है, वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और साथ में लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो प्लूरल है या सिंगुलर है, तो सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, वो है हैड। तो आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड। एग्जाम्पल से समझेंगे, व्हेन आई रीच देयर द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब मैं वहाँ पहुँची ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी। तो यहाँ पे जो पहला काम है वो है कि ट्रेन जा चुकी थी। जब तक मैं वहाँ पहुँची ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन का जाना यहाँ पे पहला काम है, तो उसको हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। लेकिन जो हमारा दूसरा पार्ट है मैं वहाँ पहुँची, तो उसे हम बना देंगे सिंपल पास्ट टेंस में, व्हेन आई रीच देयर द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसी तरीके से अगर देखा जाए, We had cooked food before the phone rang, हम लोग खाना बना चुके थे फोन के आने से पहले। तो पहला काम क्या हो गया? खाना बना चुके थे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, We had cooked food before the phone rang, फोन बजने से पहले ही हम खाना बना चुके थे। तो यहाँ पे ये काम पहले हुआ है, इसलिए हमने इसे फ्रेम किया पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये काम हमारा बाद में हुआ है, तो इसे हमने बना दिया सिंपल पास्ट टेंस में। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब भी हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, मतलब हम बात कर रहे हैं किन्हीं टू एक्शंस की और साथ में हम बता रहे हैं कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। जिस एक्शन को हम पहले बताएंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर बोला जाए जब तक मैं उसके घर पहुँची वो जा चुका था, या फिर जब तक मैं स्कूल पहुँची तब तक बेल हो चुकी थी, या बोला जाए डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं एग्जाम्पल एफर्मेटिव सेंटेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। द बेल हैड रैंग बिफोर आई रीच्ड, जब तक मैं पहुंची बेल हो चुकी थी। तो ये दोनों सेंटेंस हमें बता रहे हैं कि ये काम पास्ट में हो गया था, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो हमें पता है पहला हुआ है कि बेल बज चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो हमारा ये सेंटेंस है कि बेल हो चुकी थी या बेल बज चुकी थी, इसे हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो दूसरा सेंटेंस है वो हमारा बनेगा सिंपल पास्ट में। तो सेंटेंस बन जाएगा कुछ इस तरीके से, द बेल हैड रैंग बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले बेल हो चुकी थी। नेक्स्ट, व्हेन आई रीच्ड होम द डिनर हैड स्टार्टेड, मैं जब तक घर पहुंची डिनर शुरू हो चुका था। दोनों ही काम पास्ट में हुए हैं, लेकिन इसमें जो पहला काम है वो है कि डिनर स्टार्ट हो चुका था, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे सेंटेंस में हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट। तो सेंटेंस बन जाएगा व्हेन आई रीच्ड होम
जब तक मैं घर पहुंची द डिनर हैड स्टार्टेड, डिनर स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट, शी हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर आई रीच्ड, जब तक मैं पार्टी में पहुंची वो जा चुकी थी। तो पहला काम कौन सा हो गया, वो जा चुकी थी, पहला काम हो गया। तो यहाँ पे हम लगा देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, शी हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी। आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, यहाँ पे भी दो एक्शन हो रहे हैं और पहला एक्शन कौन सा है कि ही हैड गॉन, मेरे पहुंचने से पहले या मेरे आने से पहले वो जा चुका था। तो यहाँ पे हम लगा देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस ही हैड गॉन और दूसरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। नेक्स्ट, द क्रॉप हैड डिस्ट्रॉय बिफोर इट रेन्ड, जो क्रॉप थी खराब हो चुकी थी बारिश के होने से पहले। तो यहाँ पे पहला काम हो गया कि हमारी क्रॉप खराब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है बारिश के आने से पहले। तो पहला काम यहाँ पे हो गया द क्रॉप हैज डिस्ट्रॉय, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन, बारिश होने से पहले क्रॉप या फिर फसल खराब हो चुकी थी। As she had finished her homework, she ran out to play. जैसे ही उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था पास्ट में, उसके बाद वो खेलने के लिए दौड़ गई। तो यहाँ पे भी दो एक्शन है जो कि पास्ट में ही हो रहे हैं, लेकिन जो पहला एक्शन है वो है कि उसने अपना होमवर्क कर लिया था। तो यहाँ पे हम लगा देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, she had finished her homework और दूसरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा सिंपल पास्ट में, she ran out to play, अपना काम कर चुकी थी और उसके बाद वो खेलने के लिए भाग गई। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। He had not taken the medicine before the doctor came, दो काम हो रहे हैं सेंटेंस में और एक काम पहले हो रहा है, एक काम उसके बाद हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि जो पहला काम यहाँ पे हो रहा है वो है कि उसने मेडिसिन नहीं लिए डॉक्टर के आने से पहले। तो पहला काम हो गया कि उसने मेडिसिन नहीं लिए, तो यहीं पे हम लगा देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, he had not taken medicine before डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले उसने मेडिसिन नहीं ली। नेक्स्ट, ही हैड नॉट लेफ्ट द हाउस बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले उसने घर नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे पहला जो एक्शन है वो है घर नहीं छोड़ा और दूसरा एक्शन है मेरे आने से पहले। तो यहाँ पे हम लगा देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पहले सेंटेंस में, he had not left the house before I came। नेक्स्ट, सोने से पहले मैंने वो इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पढ़ी थी। तो दोनों ही काम है जो पास्ट के हैं, लेकिन इनमें जो पहला काम है वो है कि मैंने वो स्टोरी नहीं पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, I had not read that interesting story before you slept, तुम्हारे सोने से पहले मैंने वो इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पढ़ी थी। नेक्स्ट, he had not had anything before the party started। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो हैड लगाए हुए, एक हैड तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड हमने लगाया है खाना खाने के लिए। सेंटेंस हो गया, he had not had anything before the party started, पार्टी स्टार्ट होने से पहले उसने कुछ नहीं खाया था। तो दोनों काम है जो पास्ट को शो कर रहे हैं कि दोनों एक्शन पास्ट में हुए थे, लेकिन पहला एक्शन वहाँ पे ये हुआ था कि उसने कुछ भी नहीं खाया था, पार्टी शुरू होने से पहले भी उसने कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ पे हम लगा देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्योंकि ये है पहला एक्शन। He had not had anything before the party started. Next, I did not bought anything because I had left my purse in hotel. मैं कहीं घूमने के लिए गई और मैं अपना पर्स अपने होटल में ही भूल गई और इसी वजह से मैं कुछ खरीद नहीं पाई। तो सेंटेंस इस तरीके का हो जाएगा, I did not bought anything because I had left my purse in the hotel। और मैं कुछ इसलिए नहीं खरीद पाई क्योंकि मैं अपना पर्स अपने होटल रूम में ही भूल गई थी। तो इसका मतलब है जो पहला काम है कि वो मैं अपना पर्स होटल में भूल गई थी, इसी वजह से मैं कुछ शॉपिंग नहीं कर पाई, इसी वजह से मैं कुछ खरीद नहीं पाई। तो पहला एक्शन है कि I had left my purse in hotel। उसके बाद हम बोलेंगे कि I did not bought anything
बिकॉज आई हैड लेफ्ट माई पर्स इन होटल। तो ये एग्जाम्पल हो गए सिंपल पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस के लिए। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो स्ट्रक्चर हो जाता है कुछ इस तरीके का। हैड, हम सबको पता है जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को कर देते हैं सबसे पहले। तो हैड के बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल से समझेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है। पहला एग्जाम्पल है हैड यू वॉश वेजिटेबल बिफोर यू कट देम। क्या तुमने वेजिटेबल धो दी थी कट करने से पहले? यू वॉश वेजिटेबल बिफोर यू कट देम। तो दो काम हो रहे हैं, दोनों के दोनों पास्ट में हो रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुमने वेजिटेबल धो दी थी काटने से पहले? तो पहला काम यहाँ पे क्या है? वेजिटेबल वॉश करने का, इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस। Had you washed vegetable before you cut them? Next, had they control over fire before fire brigade came? क्या फायर ब्रिगेड के आने से पहले फायर में कंट्रोल कर चुके थे? तो ये सेंटेंस में आप देख सकते हैं दो एक्शन है और दोनों के दोनों पास्ट की एक्शन को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट टेंस उस एक्शन के लिए जो पहले हुआ था। तो पहला यहाँ पे एक्शन हुआ है कि उन्होंने फायर में कंट्रोल कर लिया था कि नहीं किया था, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे हमने यूज करा है पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड दे कंट्रोल ओवर फायर बिफोर द फायर ब्रिगेड केम। नेक्स्ट, हैड यू क्लीन द स्टेन बिफोर योर मदर केम। क्या तुमने अपनी माँ के आने से पहले वो धब्बा साफ कर लिया था? तो यहाँ पे हमने यूज करा है पास्ट परफेक्ट टेंस क्योंकि ये है हमारा सेंटेंस का पहला एक्शन। हैड यू क्लीन द स्टेन बिफोर योर मदर केम। नेक्स्ट, हैड योर मदर बॉट मोबाइल फॉर यू बिफोर यू इंसिस्टेड। क्या तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मोबाइल लेके आ गई थी? तो ये एग्जाम्पल हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। यहाँ पे भी हमें दो एक्शन दिखाई दे रहे हैं। एक एक्शन कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए पहले ही मोबाइल ला चुकी थी और दूसरा है तुम्हारे मांगने से पहले। तो यहाँ पे हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट टेंस पहले वाले एक्शन के लिए। तो सेंटेंस बन गया कुछ इस तरीके से, हैड योर मदर बॉट मोबाइल फॉर यू बिफोर यू इंसिस्टेड। तुम्हारे मांगने से पहले क्या तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए मोबाइल ला चुकी थी? तो ये सिंपल एग्जाम्पल हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। और एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। समझेंगे WH फैमिली से इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो समझते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा लगता है WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, वेयर, हाउ, होम, ये सारे वर्ड्स हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो हम सबसे पहले लगाएंगे इन्हीं वर्ड्स को, साथ में लग जाती है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है हैड। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट और साथ ही में लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो। सेंटेंस को समझेंगे। What had you given him secretly? तुमने उसे चुपचाप से क्या दिया था? तो सेंटेंस सिंपली बन जाएगा What had you given him secretly? Next, where had the children gone before I reached home? मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे कहाँ जा चुके थे? पहला एक्शन है कि बच्चे कहाँ जा चुके थे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। Where had the children gone before I reached home? मेरे आने से पहले बच्चे कहाँ जा चुके थे? Next, why had John gone before Alexa came? जॉन क्यों जा चुका था एलेक्सा के आने से पहले? तो यहाँ पे पहला काम है कि जॉन जा चुका था, क्यों जा चुका था? तो यहाँ पे हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस बन जाएगा Why had John gone before Alexa came? एलेक्सा के आने से पहले जॉन क्यों जा चुका था? Who had came to your home that day? उस दिन तुम्हारे घर में कौन आया था? Why had you not talked about me to him? तुमने मेरे बारे में उससे बात क्यों नहीं की थी? सेंटेंस हो जाएगा Why had you not talked about me to him? तुमने मेरे बारे में उससे बात क्यों नहीं की? तो ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हमने WH फैमिली के साथ बना दिए। तो बहुत ही इजी तरीके से ये सेंटेंस फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा काम पहले किया जा रहा है और कौन सा काम बाद में, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे उस काम की जो पहला हुआ है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैड और साथ में
वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा सेंटेंस है वहाँ पे हम सिंपली यूज़ करते हैं पास्ट टेंस। तो देखा आपने, बहुत ही ईजी तरीके से हमने सेंटेंस फ्रेम किए। अब हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कॉन्ट्रैक्शन समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब हम दो वर्ड्स को मिलाकर शॉर्ट कर देते हैं या उन्हें छोटा कर देते हैं। आई हैड डन का हो जाएगा आई डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एच और ए हमने हटा दिया और हमने एक एपिस्ट्रॉफी लगा दिया और हमने इसको शॉर्ट कर दिया आई डन। यू हैड डन, यू हैड डन। वी हैड गॉन, वी हैड गॉन। दे हैड सीन, दे हैड सीन। She had studied, she'd studied. Negative contraction. I had not, I hadn't. We had not, we hadn't. She had not, she hadn't. It had not, it hadn't. तो ये सिंपल कॉन्ट्रैक्शंस हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। आई होप आपको अच्छी तरह से ये टेंस क्लियर हो गया होगा और आप कोशिश करेंगे कि आप अपने कन्वर्सेशन में इन टेंस को यूज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस फ्रेम करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।